आपका एक मशहूर रहा नाम कि मौत का दूसरा नाम नवीद कादिर। चुप आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। की वजह यह कि सियासत में तो मैं कीड़ा हूँ। मतलब अगर एक बंदे ने पहली क्लास से सियासत शुरू की है, कीड़ा तो नहीं नहीं होता है। मतलब अगर मैंने जो मोहब्बत हुई हो भले लड़की किसी से ना, मुझे बेगम से बैठवाएंगे मुझे लग रहा है। एक होता है ना, इतना वोट नहीं डलता जमात इस्लामी में, तो इसके पीछे क्या वजह है या ऐसा क्यों है ये कॉन्सेप्ट? जमात इस्लामी को बहुत वोट डलता है मगर जमात इस्लामी को हराया जाता है। वडेरा सिस्टम जमात इस्लामी में नहीं है। जमात इस्लामी का एक नजरिया है। मैं कहता हूँ कि मेरी कवर पे लिख देना चाहिए जमात। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और एसएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे ख़ास बात, आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कि मुझे थोड़ा सा ना इंटरव्यू करते हुए ख़ुद भी थोड़ा सा डर लग रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक बड़ा ही मशहूर ज़माना उनका डायलॉग चला गुलशन हदीद के अंदर कि यार मौत का दूसरा नाम नवीद कादिर। अच्छा, ये सेंटेंस उनके बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सा नवीद भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जस्ट एक सेंटेंस था या क्या इसके पीछे लॉजिक है, इस बारे में भी बात करेंगे नवीद भाई से। पर अब तो ज़हर सी बात है, ज़िंदगी का वक्त है वो बदल जाता है। आज बहुत ज़्यादा एक अच्छे ओहदे पे और लेवल पे लोगों की वो खिदमत भी कर रहे हैं बड़े टाइम से, और बड़ी पे जमात इस्लामी के जो डिस्ट्रिक्ट मलीर के वाइस प्रेसिडेंट भी वो हैं, और जमात इस्लामी के अलावा वो ज़ाती तौर पर बड़ा सोशल लोगों के साथ जो अटैच रहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, डरने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात इशू नहीं है। ये जो आपका एक मशहूर रहा नाम कि मौत का दूसरा नाम नवीद कादिर, इसका क्या कैसे पड़ा, ये क्या लॉजिक? ये असल ये में पुरानी आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। हाँ, स्कूल लाइफ की बात है और उस टाइम पे मैं शरारती बहुत हुआ करता था, और जो मेरे करीबी दोस्त हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आज तक मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मुझे प्यार से ये नाम दिया और फिर ये बाद में होते होते बहुत बड़ा नाम बन गया। अच्छा, मतलब ये नाम प्यार से रखा गया, डर और उस चीज़ में नहीं था। एक होता ना वो संजय दत्त वाला। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा बोलना शरारती तो आप थे बचपन में, आपके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन शरारती लड़कों को हमने ज़्यादातर देखते हैं या तो वो टिकटॉकर बन जाते हैं या तो किसी और चीज़ में निकल जाते हैं। आप ये सियासत में कैसे मूव हो गए? असल में बचपन में तकरीबन मैं कोई पहली क्लास का स्टूडेंट था जब मैंने बिजनेस समाती में मतलब आया। जमीयत की शाख है जमात की, वो मतलब उसमें छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा। और हमारे एक अच्छी पहली क्लास में जब मैं था तो बज़्म साथी में मैं छोटों के साथ अटैच हुआ। अटैच करते करते फिर उस दौर में शोभा मिल्ली होती थी, फिर मैं शोभा मिल्ली में गया। करते 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 वक्त और दराज गुजर गए और 23 साल हो गए मुझे आज तक। एक ही जमात में चल एक ही जमात नहीं यार, बिल्कुल। तो बीच में कोई मूड नहीं बना, कोई ऐसे ही फ्लिप मार जाए? आजकल तो लोग मोहब्बत भी कोई 8-10 दफ़ा करते हैं, आपने पार्टी नहीं चेंज की? असल में पत्थर एक जगह भारी लगता है और मेरा नज़रिया जमात का ही है, क्योंकि मैं जिनके हाथों में बड़ा हुआ हूँ उनसे मैंने तरबियत जमात इस्लामी की ली। अच्छा, अभी जो आपकी पिछली लाइफ गुजरी है, लाइक 23 साल लगभग आप बता रहे हैं कि आपने होश संभाला तो सियासत में। ठीक है। तो इस दौरानिए में आपने सियासत के अलावा क्या किया? लाइक लाइफ का एक होता है ना, एक ज़िंदगी भी गुजारनी होती है, सोर्स ऑफ इनकम होती है कि यार मैं ये नौकरी करता हूँ, ये बिज़नेस करता हूँ, घर बार भी करना है, या कोई फंडिंग शंडिंग का सिलसिला चल रहा है तो सिस्टम चल रहा है, वो आप कैसे अपना मैनेज कर रहे हैं? मेरी ख़ुद की मतलब बिज़नेस वगैरह है मेरा। अच्छा, स्टील टाउन में मेरी शॉप वगैरह है और उस पर बस मैं बैठ जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज़्ज़त की रोटी देता है। और मैंने हमेशा हक़ हलाल को तरजीह दी है। उसकी मेन वजह है कि हक़ हलाल का 1000 रुपये और हराम का 1 लाख रुपये बराबर है। और अल्लाह का बड़ा करम है और मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना बनाया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी के आगे हाथ नहीं हमें फैलाना नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िला मरीज़ में कोई ये आपको नहीं कह सकता कि नवीद ने हमारे पैसे देने हैं या हमारे कर्जदार है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरा अल्लाह ताला देता है। अल्लाह के हाथ में। अच्छा नवीद भाई, अब यहाँ से आगे बढ़े, लाइक जो भी ज़िंदगी का आप एक ट्रैक ओवरऑल बता रहे हैं। देखिए, एक तो है जमात इस्लामी का नज़रिया, ठीक है, एक होता है इंसान का अपना नज़रिया। फॉर एग्जांपल कुछ लम्हे के लिए जमात इस्लामी को साइड पे कर देते हैं, तो नवीद कादिर ने ज़ाती तौर पे कभी लोगों के लिए कुछ किया है या बस नवीद कादिर ने बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज तक अपनी तंजीम से 1 रुपये भी नहीं लिया।
अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह दिए। 23 साल में, ठीक है। फंड वगैरह में तो देते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, क्रिकेट को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। कैसे? इस तरह के तकरीबन जहाँ भी टूर्नामेंट वगैरह होते छक्के हैं, वक्के तो नहीं मार दिए क्रिकेट में जाके? पता लगा कि किधर छक्के मार रहे हैं बोले। मैं मतलब जहाँ भी ग्राउंड वगैरह में क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं। मलिर में बहुत जगहों पे बुलाते क्यों हैं। बुलाते हैं? आपके पास कोई ट्रैक्टर है? नहीं, ट्रैक्टर बस वो इस वजह से भी मुझे बुलाते हैं कि जमात की वजह से भी बुलाते हैं और शख्सियत की वजह से भी बुलाते हैं। और मैं समझ, देखें, क्रिकेट में खिदमत से मुराद कि आप अच्छे प्लेयर हैं या आपने जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी हेल्प सपोर्ट की है? मैंने दो चीज़ें। मैंने उनकी हेल्प सपोर्ट की है। ठीक हो मतलब जब गया। भी वो मतलब ज़ाती तौर पे वो नहीं, खेल, अच्छा, मैं बोलता कि ज़ाती तौर पे होता है ना बंदा इंगेज होता है। नहीं, थोड़ा बहुत मैं टच हूँ क्रिकेट में, खेलता भी हूँ, मगर जहाँ उन्हें ज़ाती मेरी ज़रूरत होती है, कोई भी बड़ा इवेंट करवाते हैं तो मैं उनकी हर जगह भरपूर सपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जैसे मुझे ले, अब मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, ठीक। ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैंने एक भाई क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, कैंप शैम्प लगा दिए, 2-4 टीमें कर ली, इधर उधर से स्पॉन्सर पकड़े, ये वो, तो उसका वो किसको जाता है? वो खिलाड़ियों को चले जाती हैं पेमेंट्स या लोगों में कहीं आगे पीछे? वो खिलाड़ियों को जाती है। अब जो खेल रहे हैं। अभी क्रिकेट इतनी फास्ट होगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप अभी सिर्फ आप ग्राउंड चले जाए ना और आप 10,000 रुपये निकालेंगे, अगले आप पैसेंगे, आपके पास कम से कम 2 लाख रुपये होने चाहिए। इससे स्टील टाउन गुजनदीद के कुछ स्पॉन्सर माशाल्लाह से जिन्होंने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को ही दे दी और मतलब लड़कों को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। आज आप अगर एक बैट लें, वो भी 10 से 15,000, 20,000, 50,000 रुपये का बैट है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको दूर से तो ऐसे लगता है कि यार ये मतलब फारिग हैं, मगर जब आप इनके अंदर घुसेंगे तो आप आम सियासत भूल जाएंगे। ये जो मतलब मैं 23 साल से सियासत करता हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है। मतलब मैं जमात इस्लामी रिलेटिव हूँ या मैंने सियासत का हिस्सा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। जो हमारे और पार्टी वाले भी करते हैं, ये भी कुछ नहीं है। क्रिकेट की एक अलग सियासत है और थीम और दुनिया है उनकी अपना, उसमें मतलब हद है, हर चीज़ की हद है। मतलब आप को अगर किसी को सियासी बनाना है और किसी को अपने दुनियादारी बतानी है तो आप जो है क्रिकेट के ग्राउंड में उसको भेजते हैं। जमात इस्लामी और आपका नज़रिया एक ही है या उसमें भी कोई इख्तलाफ है? नहीं, एक ही हमारा नज़रिया, तो तभी तो मैं जमात इस्लामी से रिलेटिव हूँ। मतलब आप इस चीज़ पे मुतमिन हैं, जमात इस्लामी जो काम कर रही है वो ठीक है, विजन, नज़रिया सब बिल्कुल, कुछ बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे। इन फ्यूचर ऐसा कोई चांस नहीं है कि नवीद कादर किसी और पार्टी में नजर आए? यार देखिए, बात पता है क्या है कि जहाँ इंसान ने 23 साल लगाए होते हैं तो कुछ सोचता है ना। मतलब एक वक्त था, कुछ उन जमात इस्लामी की पॉलिसी मुझे पसंद है तो तभी मैं जमात इस्लामी से रिलेटिव हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार, काफ़ी लोग शायद ऐसे भी हों जो मेरे अपने भी और मुझसे इख्तलाफ रखते हैं। काफ़ी लोग मुझसे इख्तलाफ रखते हैं क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी आदत समझ लें, बुरी आदत समझ लें कि मैं क्लियर बात करता हूँ, क्लियर स्ट्रेट। इसकी वजह यह है कि सियासत को तो मैं कीड़ा हूँ। मतलब अगर एक बंदे ने पहली क्लास से सियासत शुरू की है, कीड़ा तो नहीं फल में होता है यार। मतलब अगर एक इंसान ने पहली क्लास से सियासत शुरू की है, पहले मतलब पहली क्लास बस हमारी है, क्रिश वाला फील आ रहा है मेरे को, समझ में नहीं, तो वो हर चीज़ समझता है। मगर मैं मुझे बहुत कुछ सिखाया इस ग्राउंडों ने। मैं आपको क्लियर क्रिकेट के ग्राउंड में मैंने लाइफ में हर चीज़ देखी। मैंने नहीं, मोहब्बत कम देखी, गम ज़्यादा देखे। गम ज़्यादा नहीं, उस हवाले से धोखा नहीं हुआ, मगर मैंने जो मोहब्बत हुई हो भले लड़की किसी से, ना मुझे बेगम से बैठवाएंगे मुझे लग रहा है। एक होता ना पुराना, एक बंदे की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तरजीह दी, बिल्कुल। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या था आपकी नज़र में? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा ये था कि मैंने एक दोस्त पे भरोसा किया और उसकी मतलब वालदा की तबीयत ख़राब थी और मैं उसको ले गया और मैंने किसी से उधार पकड़ के पैसे उसको दिए। मुझे पैसे की लालच नहीं थी कि यार पैसे मुझे वापसी मिले, मगर वो फिर हर जगह पे हंसता रहा कि यार हमने इसको चूना लगा दिया। अच्छा, मतलब एक तरफ मदद भी ले ली और बाद में फिर उसी बंदे के बारे में गलत बात भी। जमात इस्लामी में आपकी बड़ी अटैचमेंट है, मोहब्बत भी आपकी जमात इस्लामी से नज़र आ रहा है, एक लड़की से ज़्यादा मोहब्बत जमात इस्लामी से। अच्छा, दूसरी चीज़, एक जमात इस्लामी को लेके एक बात की जाती है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, जो अगेंस्ट हैं लोग जमात इस्लामी के, उनकी तरफ से कि यार जमात इस्लामी के ना जलसे बड़े होते हैं, ठीक है, बड़ी अवाम दिखेगी आपको कराची में, कहीं पे भी हो, ठीक है, पर जब वोटिंग का टाइम आता है तो इतना वोट नहीं डलता जमात इस्लामी को। तो इसके पीछे क्या वजह है या ऐसा क्यों है ये कॉन्सेप्ट? जमात इस्लामी को बहुत वोट डलता है मगर जमात इस्लामी को हराया जाता है, जानबूझ के स्किप हो गया, छुपा लिया जाता है, हराया जाता है। और जमात इस्लामी की लोग खिलाफ क्यों हैं? जमात इस्लामी 1941 में बनी है। अच्छा, पाकिस्तान से 6 साल पहले बनी है।
जमात इस्लामी किसी भी शख्स पे करप्शन का केस नहीं है, तब से लेके आज तक तब तक किसी भी शख्स पर नहीं है। जमात इस्लामी का एक नज़म है। अभी 2 दिन पहले सिराज भाई आए थे जैतून में, वो हमारे साथ थे, मतलब मैं भी था और कारकुनान वगैरह सब थे, मैं भी खुद एक कारकुन हूँ। आप बताएं कि एक पार्टी का अमीर है पाकिस्तान जैतून होटल पे आएगा? नहीं आएगा। वो आए हाफिज साहब के पास आप चले जाओ, आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि जमात इस्लामी का अगर वो अमीर पाकिस्तान भी है तो शुरा को जवाब देगा। तो लोग भी इतना जो जमात इस्लामी के अंदर हैं वो जमात इस्लाम से इतनी मोहब्बत और अटैचमेंट रखते हैं कि वो बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं ठीक। जमात इस्लामी में अगर अमीर पाकिस्तान दुनिया में नहीं रहेगा या हटेगा तो उसका बेटा नहीं आएगा। अच्छा, उसका बेटा नहीं आएगा। चुतराहट नहीं है जमात इस्लामी में, वडेरा सिस्टम जमात इस्लामी में नहीं है। जमात इस्लामी का एक नज़रिया है। मैंने आपको पहले ही भी बात बोली कि हमारा काम है अजान देना। हम जद्दोजहद 1941 से करते आ रहे हैं, 1941 से करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरी कवर पे लिख देना जिया जमात। नवीद कादिर, नॉट एज अ जमात इस्लामी या पॉलिटिशियन, ठीक है, वो भी आपका एक टैग है। ठीक है, पर आपने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है या जो आपको सबक मिले सियासी तौर पे, ज़िंदगी के मामलात में, बाकी चीज़ों में, वो अगर कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें, भले वो जवान हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, ज़ाती तौर पे कि यार मेरा ये मशवरा है तुम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह ज़िंदगी गुजारो, तो वो करने ज़रा। मैं सिर्फ इतना मशवरा देना चाहूँगा, कभी भी हराम मत खाओ। आप आराम 1 लाख खाएंगे, आपसे 10 लाख रुपए निकलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि हलाल का 1000 और हराम का 1 लाख बराबर है। और कोशिश करें किसी के साथ धोखा नहीं करें। मैं भी मानता हूँ कि इस दुनिया में मुनाफिकत को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मुंह पे आप उसको जितनी इज़्ज़त दोगे लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, मगर इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरा अल्लाह ताला देता है। मुझे गिराने की लोगों ने बहुत कोशिश की, आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, क्योंकि जो मेरा रब चाहता है वही होता है। अगर मैं अभी मर जाऊँगा ना, फिर भी जमात इस्लामी चलेगी, आप भी नहीं रहोगे तो फिर भी दुनिया चलेगी। चलिए जी, ये थे नवीद भाई, इनकी बातें आपने सुनी। इनके बारे में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग राय रखते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा जितने वो एक होता है ना कि एक्टिव हैं, साथ ही साथ उतना इनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम भी है, लाइक लोगों के लिए भी एहसास रखते हैं उनकी बातों में। वो आप ख़ुद भी इस टाइम पे आपको अंदाज़ा होगा, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके चेहरे के ऊपर भी एक सुकून होता है। वो सुकून होने की वजह सिर्फ यही है क्योंकि जब इंसान अंदर से बड़ा मुखलिस चल रहा हो ना, तो उसे फिर दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं रहती। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।